Till now, we have covered the exploitation in three major sectors, which was agricultural sector, industrial sector, and our foreign trade. Moving on to the next thing, which is demographic condition. Demographic condition means हमारी population जो थी इंडिया की, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, हाउ मच पॉवर्टी वाज देयर, लिटरेसी रेट क्या था इंडिया में उस टाइम पे, वो सब चीजें हम किस में देखने वाले हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन में. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, विच इज ब्रिटिश रूल में एग्जिबिट होता था कि इंडियन इकोनॉमी जो थी उसके जो फीचर्स थे वो कैसे थे, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड. हमारे तीनों सेक्टर्स, तीनों मेजर सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेन ट्रेड एक्सप्लॉइट हो चुके थे. दैट मीन्स उसका डायरेक्ट असर किस पे आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट किस पे आएगा, इंडिया की पॉपुलेशन पे, क्योंकि हमारे पास में इनकम का और कोई रास्ता नहीं था, राइट. और हमारे जो लोग थे यहाँ पे उनकी इनकम बहुत कम थी. इट कुड क्लियर बी, इट वाज विजिबल कि हमारे जो लोग हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड एंड लोगों की इनकम बहुत ही कम थी. तो हमारी इकोनॉमी कैसी हुई, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड. अब यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, विच इज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस. सेंसस क्या होता है, द पीपल, गवर्नमेंट के जो लोग हैं आपके घर आते हैं, दे आस्क यू हाउ मेनी मेंबर्स लिव इन अ फैमिली, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मेनी पीपल आर अबोव 50, हाउ मेनी वर्किंग पर्सनल आर देयर, कितने लोग काम करते हैं, कितने घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ है, ये है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करते हैं, कौन कितना एजुकेटेड है ये सब भी पूछ के जाते हैं, राइट. तो ये सब किस में कवर होता है, हमारे सेंसस में कवर होता है, जो कब होता है, एवरी 10 ईयर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881. वन मोर इंपॉर्टेंट डेट, 1881. इफ यू आर आस्क्ड इन एमसीक्यूज तो आपका फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था तब. Though suffering from certain limitations, the census revealed unevenness in India's population growth. ठीक है. यहाँ पे हो सकता है मे बी कि हाउसवाइफ ज्यादा हो, वर्किंग पर्सनल कम हो. ठीक है. ये भी हो सकता है कि फीमेल्स हो वो कम हो, फीमेल रेशियो कम हो, मेल रेशियो ज्यादा हो. सो ये अनइवननेस हमारे ग्रोथ में दिख सकती है. From 1881 onwards, census operations were carried out after every 10 years. That means it was the first year जहां पे हमारा census हुआ. इसके बाद में every 10 years में census होना start हो गया. Now 1921 was known as the year of Great Divide. Great Divide कैसे, वो देखेंगे. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. Transition means कुछ change आना, कुछ बदलाव होना, right? तो 1921 के पहले इंडिया first stage पे था. The second stage of transition began after 1921. So the year 1921 is described as the year of Great Divide. इसके पीछे का reason next slide में देखने वाले हैं. Now, before 1921, India was in the first stage of demographic transition with a very high birth rate and very high death rate. That means India के जो birth rate और जो death rate थे वो high थे. Birth rate क्या होते हैं, number of children born per 1000. ठीक है, जितने 1000 लोग हैं उस एरिया में तो कितने children born हो रहे हैं. And death rate same, deaths per 1000. तो ये बहुत high था, ये number बहुत ज्यादा था. The death rate fluctuated from year to year and as a consequence the size of population remained almost stationary. That means क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो डेथ रेट थी वो बहुत फ्लक्चुएट होती थी, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है. ठीक है. तो वो जो था ना हमारा डेथ रेट का फ्लक्चुएशन वो बहुत ज्यादा था. With the beginning of decline in death rates, the population of the country entered in the second stage of transition. That means क्या हुआ, जब धीरे धीरे हमारे डेथ रेट जो थे वो डिक्लाइन हुए. दैट मीन्स कम हुआ, वो नंबर कम हुआ. बहुत हाई था पहले, जब वो नंबर कम हुआ तो हम लोगों ने किस में एंटर किया, सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, जहां से हमारा नया बिगिनिंग इंडिया का स्टार्ट हुआ. The second stage of transition began after 1921 onwards and India's population never declined and recorded a consistent rise. Due to this reason, 1921 is called year of Great Divide. इसके आगे जो हम देखने वाले हैं हमारे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेशियो, हमारे पॉवर्टी. ठीक है. तो ये जो सारे चेंजेस जो आए, ये जो हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल में क्या था और बाद में चेंजेस क्या आए इंडिया में. अब जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन की कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वैसी कंडीशन कभी भी नहीं हुई. तो वहां से हमने सिर्फ कंसिस्टेंटली क्या देखा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं. दैट मीन्स वी आर राइजिंग. दैट मीन्स हम पीछे नहीं गए. दैट्स व्हाई 1921 को हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. Remember two important years, 1881 again first official census
and 1921 is the year of Great Divide. Now, moving on to the next topic, which is demographic condition में 6 points है जो हमें ध्यान देना है. The first one is high birth rate and death rate. Second one being extremely low literacy rate. Then poor health facilities. Then high infant mortality rate, low life expectancy and widespread poverty. That means these are the 6 major areas that we are going to cover in this video. The first one is high birth rate and death rate. As मैंने आपको बताया कि birth rate क्या होता है, the number of children born per 1000 in a year. ठीक है, per 1000 की जो population है, how many children are born in a year. And death rate refers to a number of people dying per 1000 in a year. Again, per 1000 की population में कितने लोगों की death हो रही है, that is death rate. Both birth rate and death rate were very high at nearly 48 and 40 per 1000 respectively. 48 क्या है हमारा birth rate, that is per 1000 48 children were born in a year. ठीक है, पर 1000, ऐसा नहीं पूरे इंडिया में 48 चिल्ड्रन बॉर्न हुए, 1000 की पॉपुलेशन में 48 हुए. अगेन किसी और एरिया में जाएंगे, वहां के 1000 की पॉपुलेशन में 48 चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे. दैट मीन्स इट इज टू हाई, बहुत ज्यादा चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे. द बर्थ रेट वॉज वेरी हाई एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली. 40 क्या है हमारा डेथ रेट है. दैट मीन्स अगेन उसके सामने 40 लोगों की डेथ भी हो रही थी. नाउ डेथ रेट क्यों इतना हाई हो सकता है? देखो, हमने देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि फेमाइन्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए थे इंडिया में, प्लस लोगों के पास में इनकम का कुछ रास्ता नहीं था. ठीक है, फार्मर्स में सुसाइड्स बहुत कॉमन होते हैं. तो जो सुसाइड करते हैं या जिनको माल नरिशमेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे खाना पीना नहीं मिलता है बराबर, इनकम लेवल लो होता है, तो ऐसे लोगों की डेथ भी हो रही थी. ये भी रीजन हो सकता है, राइट. फेमाइन्स बढ़ रहे थे, तो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो रही तो उसकी वजह से भी डेथ रेट हाई हो सकता है. सो हमारे इन शॉर्ट बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थे. दैट इज 48 बर्थ रेट एंड 40 डेथ रेट. Moving on to the second point, which is extremely low literacy rate. Again, literacy rate मतलब क्या होता है? Literacy मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना लिखना आती है. That is literacy. ठीक है. Literacy rate refers to a total number of literate persons expressed as a percentage of the total population. That means amongst the total population, how many people are literate? At least they should know one language, जो वो उनको बोलना पढ़ना लिखना आता है. जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आना जरूरी है, राइट, बट उनको कोई भी एक लैंग्वेज भी आती है तो हम उनको लिटरेट काउंट करते हैं. नाउ ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%. दैट मीन्स इंडिया की इतनी वास्ट पॉपुलेशन थी, फिर भी लिटरेसी रेट क्या था? इट वॉज लेस देन 16%. Out of this, the female literacy was at negligible low of about 7%. That means India में female education को उतना importance नहीं था. तो female literacy ratio भी क्या था? कम था. It was almost about only 7% out of the total population. Again, remember the data. Less than 16% क्या था? Overall literacy. About 7% क्या था? Female literacy. Now, moving on to the third point, which is पुअर हेल्थ फैसिलिटीज. अब देखो, इंडिया में क्या था, ऑलरेडी बहुत लोग रूरल एरिया में रहते थे, तो वहां पे जो था फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी. अभी भी इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम. अभी भी हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, इंडिया इज स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम कि रूरल एरियाज में हम फैसिलिटीज कैसे अवेलेबल कराएं. तो ये तो हम ब्रिटिश रूल के अंडर बात कर रहे हैं, राइट. सो उस टाइम पे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, मशीन्स, टूल्स, इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं था. The public health facilities were either unavailable to a large mass of population or when available were highly inadequate. अगर हमारी पॉपुलेशन है जो बहुत लार्ज है, रूरल एरिया में रिसाइड करती है, या फिर अगर अर्बन एरिया में भी रहते हैं, तो वहां पे हमारे पास में या तो फैसिलिटीज थी ही नहीं, और अगर थी तो इनएडिक्वेट थी. दैट मीन्स अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. As a result, water and airborne disease were widespread and took a huge toll on life. That means जो हमारा अगर ड्रिंकिंग वाटर खराब आ रहा है, लेट्स से, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, छोटे छोटे डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास में हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर ह्यूज. वहाँ पे बहुत ज्यादा डिजीज हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी, एंड देन बहुत डेथ रेट्स भी हमारे इसकी वजह से इंक्रीज हुए थे. This was the third point. Moving on to the fourth point, which is
हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब क्या? छोटे बच्चे, राइट? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स क्या? इट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year of age, 1000 per 1000 live births in a year. Live births मतलब क्या? That means जीते हुए बच्चे, लाइक लाइव चिल्ड्रन आर बॉर्न, डेड चिल्ड्रन भी बॉर्न होते हैं ना, तो हम जो लाइव चिल्ड्रन है ना 1000 पर ईयर, उनमें से हम गिन रहे हैं कि कितने बच्चों ने 1 year कंप्लीट किया कि नहीं। इफ दे आर कंप्लीटिंग 1 year, इफ दे आर कंप्लीटिंग, दैट मीन्स वो इस इन्फेंट मोर्टालिटी में नहीं आएंगे। बट इफ दे हैवंट कंप्लीटेड 1 year, दैट मीन्स वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर काउंट होंगे। चिल्ड्रन हु हैव नॉट कंप्लीटेड 1 year एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। यहाँ पे पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, 1000 लाइव बर्थ्स में से कितने बच्चों ने 1 year की एज कंप्लीट की या नहीं, राइट? नाउ infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000, in contrast to present infant mortality rate of 33 per 1000 in the year 2017 and 32 per 1000 in the year 2018. That means वहां जब हमारे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश रूल था, तब हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना था? 218 पर 1000। दैट मीन्स अगर 1000 लाइव बर्थ्स हो रहे हैं तो उसमें से 218 चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? 1 year की एज तक पहुंच नहीं पा रहे थे, राइट? बिकॉज ऑफ माल नरिशमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल हेल्थ फैसिलिटीज, कुछ भी रीजन हो सकता है, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, ठीक है? तो इन सब चीजों की वजह से जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो बहुत हाई था। नाउ अब हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या हो गया? 33 पर 1000 इन द ईयर 2017, विच इज वेरी लो इन कंपेयर टू दिस, एंड 32 पर 1000 इन द ईयर 2018. So this was our fourth point. Moving on to the fifth point, which is low life expectancy. Life expectancy means how much you are expected to live. Average, ठीक है, कि एवरेज इंडियन तो 69 years जीता ही है। हम आज बोलते हैं ना कि एवरेज तो 70 years सब जीते हैं, राइट? So that is our life expectancy. Now, life expectancy refers to average number of years for which people are expected to live, and life expectancy was very low, that is 32 years, in contrast to present 69 years. 32 years क्यों हो सकता है? सोचो, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अभी हमने देखा माल नरिशमेंट हो सकती है, प्लस वी वर फेसिंग सो मेनी लॉसेस, प्लस हमारे यहाँ पे कैलामिटीज भी बहुत होती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है लोगों का, तो ऑफकोर्स अर्ली डेथ पॉसिबल है। कुछ लोग थे, जीते थे, इंडिया में हमने ये भी देखा कि लोग बहुत ज्यादा जीते भी थे, 100 के ऊपर भी एज होती है लोगों की, बट जरूरी नहीं है वो सबको अफेक्ट कर, वो सबको वैसा मिले, राइट? तो एवरेज है ये कि एवरेज इंडियन जो था वो दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव अप टू 32 years. इन प्रेजेंट दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव फॉर 69 years. ठीक है, ये प्रेजेंट डेटा है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, विच इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। Now, there is no reliable data for this. हमारे पास में कोई डेटा नहीं कि 50% पॉपुलेशन पोवर्टी में थी या फिर 70% पॉपुलेशन पोवर्टी में थी, बट इट वॉज विजिबल। हमारे जो कंट्री की हालत थी उससे बहुत विजिबल था कि इंडियंस जो थे उनका जो हमारे यहाँ पे जो पोवर्टी थी वो वाइड स्प्रेड थी। पोवर्टी सब जगह थी, इवन इन अर्बन एरियाज, इवन इन रूरल एरियाज। देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु हैड गुड बैकग्राउंड, हु वर अर्निंग गुड और हु वर मेकिंग गुड मनी, राइट? बाकी हमारी बहुत पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ थी? पोवर्टी के बिलो पोवर्टी भी थी और पोवर्टी में भी रह रही थी, राइट? There is no reliable data about the extent of poverty, but there is no doubt that the extensive poverty prevailed in India during the colonial period. Colonial period means what? British rule. The overall standard of living of common people in India was very low and there was widespread poverty in the country. हमारा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था, बेसिक नेसेसिटीज भी मीट नहीं हो रही थी। दैट मीन्स अगर बेसिक नेसेसिटी मीट नहीं हो रही है तो लोग क्या है? पोवर्टी लाइन के बिलो है या तो फिर पोवर्टी में जी रहे हैं, राइट? तो ये हमारे कुछ 6 पॉइंट्स थे। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन हमारे एजुकेशन फैसिलिटी, हमारे लिटरेसी रेशियो जो हो गया, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, एंड पोवर्टी। ये सब किसको अफेक्ट करता है? हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। So we have covered all the points in the demographic condition. Let us move on to our next video.